हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो हम फिर आ गए हैं आप सबके पास एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है ये इस बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कि जर्मनी का वेदर कैसा है, हम कपड़े कैसे लेके आए। तो मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक्चुअली इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जर्मनी मूव करने में। और आप यहाँ पे आए तो कैसे सर्वाइव करोगे, एक रफ आइडिया आपको हो जाए। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जर्मनी में हर टाइम ठंड होती है, यहाँ गर्मी का कोई मौसम होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं अच्छा इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ भी सर्दी और गर्मी होती है। तो यहाँ का बेसिकली जो मौसम है राइट, वो टेम्परेट है कि गर्मियाँ जो होंगी वो वार्म होंगी। तो एज एन इंडियन मैं बोलूँगी कि वार्म मतलब कि यार अच्छा मौसम है। जब गर्मी यहाँ पे होगी ना, तो मैं बोल सकती हूँ मेरे और आपके लिए ये एक्चुअली एक नॉर्मल और अच्छा मौसम है, जिसमें आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगने वाली है। और ठंडियाँ तो भाई ठंडियाँ होती ही हैं, दिल्ली की ठंडी से भी ऊपर वाली ठंडी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्दी वाला मौसम होता है वो जनवरी होता है। तो जनवरी में ऐसा मतलब जो मैंने स्टैट्स देखे हैं वो -10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने -5 -6 तक टेम्परेचर जाते देखा है। और नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो डेली 0 -2 यही रेंज में आपका टेम्परेचर रहता है। माइनस तो मतलब नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम भी माइनस में टेम्परेचर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूज्ड हो जाओगे। और गर्मियों में यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जो सीज़न होता है वो जुलाई होता है। तो जुलाई में मैंने अभी तक 31 डिग्री के अप्रॉक्स यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। अभी तक 31 32 मैंने देखा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सीलिंग फैंस या एसी जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। मतलब हमारे भी फैमिली में कई लोगों से जैसे अभी बात करो ना फैमिली वालों से, तो वो बोलते हैं कि अच्छा एसी नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ। तो यहाँ पे एसी नहीं होता है, यहाँ फैन भी नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे आके एक छोटा सा टेबल फैन टाइप का खरीद लिया। हमको सिर्फ 10 यूरो में वो टेबल फैन मिला और हम उसको विंडो के सामने, डोर के सामने लगा के एज एन एग्जॉस्ट भी यूज़ कर लेते हैं और एज अ फैन भी यूज़ कर लेते हैं। और अभी तक हमें वो बहुत ही मतलब हमारे लिए परफेक्टली फाइन है। और वो भी हम हार्डली कभी कभी यूज़ करते हैं। मतलब कि मैं बोलूँगी पूरे समर में आप मैक्सिमम 1 हफ्ता वो फ़ैन को यूज़ करोगे, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो यहाँ इतनी गर्मियाँ नहीं पड़ती है, वो बहुत ही अच्छी और सुहावनी गर्मी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। और सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ रेनी सीज़न कब होता है, क्योंकि रेनी सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है। तो भाई यहाँ रेनी सीज़न कोई ऐसा सीज़न नहीं होता कि रेनी सीज़न है। यहाँ हर सीज़न रेनी सीज़न हो सकता है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। आप निकले, काफ़ी धूप है, अच्छा मौसम है, अचानक से देखोगे बारिश पड़ने लग जाएगी। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है यहाँ का सीज़न। तो रेनी सीज़न कभी भी हो जाता है। और मोस्टली जून टू अगस्त सितंबर में हमने जो देखा है यही दौरान ज़्यादा रेन होता है। और बाकी टाइम में कभी भी ठंड में भी पड़ जाती है रेन। तो हर टाइम एक्चुअली ये कभी भी रेनी सीज़न हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेन नहीं हो सकती है, कभी भी हो सकता है रेनी सीज़न। तो टिपिकली यूरोप का जो वेदर है उसको अगर मैं हिंदी में एक वर्ड देना चाहूँगी तो वो बहुत ही बेवफा है, जिस पे आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप घर से बाहर निकलो राइट, तो आप वेदर का प्रेडिक्शन देख के निकलो। क्योंकि हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि इनफैक्ट मेरे बर्थडे के दौरान ही हुआ। हमने सोचा कि दिन भर हम घर पे थे, सोचे शाम को कहीं जाएंगे, और जैसे ही घर से बाहर निकले भाई इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि मतलब सर छुपाने के लिए हमें बिल्कुल जगह भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम पार्क टाइप जगह में गए हुए थे। तो बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा, वेदर प्रेडिक्शन देख के ही निकलिएगा। उसी हिसाब से आप अपना छाता या रेनकोट या जो भी जैकेट, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा होगा बोलते हुए कि यार बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम अगर प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे वेदर प्रेडिक्शन देख के तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो देख के जाइएगा। तो जब हम गर्मियों, ठंडियों और बारिश की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक और चौंका देने वाली चीज़ बताती हूँ जो मुझे पता है। जब मैं सुनती थी ना इंडिया से, मेरे को भरोसा नहीं होता था कि समर्स में यहाँ पे अप्रॉक्स 4:30 5 बजे
सूरज निकल आता है और रात 9:30-10 बजे तक रहती है। तो हमें मतलब पता है उसके साथ एडजस्ट करने में बहुत अजीब लगता है कि अभी 9:30 तक सुबह ही है, तो लगता है कि यार अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, जबकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। तो आपको अपने बॉडी और साइकोलॉजिकल क्लॉक को एडजस्ट करने में ना थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। और यही विंटर अलग होता है, विंटर में दिन बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे 8:30-9 बजे तक दिन निकलता है और रात जो होती है वो 4:30 बजे ही शाम हो जाती है। इनफैक्ट हम लोग को वीडियो शूट करने में भी इतनी अभी प्रॉब्लम होती है ना, कहीं भी जाओ 4:30 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। तो बहुत ही छोटे दिन होते हैं विंटर में और बहुत ही लंबे दिन होते हैं हमारे समर में। तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो यहाँ टिपिकली 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो चलिए देखते हैं कि ये सीजन्स कब कब होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। जर्मनी का नाम सुनकर जो सीजन आपको सबसे पहले याद आएगा वो है विंटर्स। दिसंबर टू फरवरी जर्मनी में विंटर सीजन होता है। जर्मनी में विंटर्स कोल्ड होते हैं एंड आप नॉर्मल टेम्परेचर नेगेटिव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड समटाइम्स स्नो या मैं बोलूँ लॉट्स ऑफ स्नो होते हैं। विंटर्स में स्नोफॉल के टाइम पे जर्मनी कोई परियों के शहर जैसा लगता है। स्नोमैन्स, स्नो कैसल, क्रिसमस मार्केट्स, स्कीइंग, इस सीजन को 4 चांद लगाते हैं। मार्च टू मई यानी स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग जर्मनी का सबसे खूबसूरत मौसम है क्योंकि लंबी सर्दियों के बाद आपको धूप, हल्की गर्मी, पेड़ों में फूल, इन सब को देखकर बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो आप कुछ ही दिनों में बारिश, बर्फ, गर्म हवाएं यानी हर मौसम का अनुभव कर सकते हैं। इस मौसम में अक्सर लोग आपको बाहर धूप सेकते दिख जाएंगे और कोई आश्चर्य नहीं अगर आपको लोग स्कार्फ लगाए और हाथों में आइसक्रीम लिए दिख जाएं। समर्स इन जर्मनी यानी कि जून टू अगस्त। समर्स में आप मोस्टली 23 टू 24 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समर जर्मनी का सबसे पीक ट्रैवल सीजन है। आप समर्स में वार्म टेम्परेचर, लॉन्ग सनी डेज या 2 लॉन्ग सनी डेज, कलरफुल ओपन एयर फेस्टिवल, आउटडोर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जर्मनी ट्रैवल करने का सबसे एक्सपेंसिव टाइम है बिकॉज एयर फेयर्स आर सुपर हाई। ऑटम यानी कि सितंबर टू नवंबर। ऑटम में टेम्परेचर मॉडरेट होता है विद स्लाइटली कोल्डर डेज। पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने धरती को गोल्डन पेंट कर दिया है। और ये गोल्डन कलर हर इंडियन को मोहब्बतें मूवी की याद दिलाएगा। ऑटम में आप म्यूनिक आकर जर्मनी के सबसे बड़े फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट का मजा ले सकते हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो बेस्ट टाइम टू विजिट जो है यहाँ पे वो है मई टू अक्टूबर। इसमें ऐसा क्लाइमेट रहता है ना जो आप आराम से इसको झेल पाओगे और खूब अच्छे से बाहर घूम पाओगे। काफ़ी सनी डेज होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यूरोप उस टाइम पे। तो ये बेस्ट टाइम है विजिट करने का। तो जो बाकी टाइम है अक्टूबर टू मई वाला ड्यूरेशन, उसमें मे भी आपकी थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा तो बहुत सारे लोगों को उतना जमता नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है विजिट करने का। होपफुली आप उसी टाइम पे अपना ट्रैवल प्लान करें अगर आपको स्नोफॉल या विंटर्स देखने का इतना शौक नहीं है तो। बट हर सीजन के अपने फायदे हैं और अपनी खूबसूरती है, तो आप देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपना वेकेशन प्लान कर सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कपड़े कैसे लेके आएँ या फिर कमेंट भी किए कि क्या लाने चाहिए, ज़्यादा हमें हैवी कपड़े या नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बताना चाहूँगी कि देखिए आप बहुत ज़्यादा कपड़े लेके मत आइए, मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। बट स्टिल जब आप यहाँ पे आइए तो जिस आप सीज़न में आ रहे हो, जिस टाइम में आ रहे हो, उसके वेदर के हिसाब से आप डेफिनेटली एटलीस्ट 1 मंथ सर्वाइवल के कपड़े लेके आइए अगर आप परमानेंटली या फिर 3-4 महीने के लिए यहाँ ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज आपका बजट तो टाइट रहता ही है, प्लस इतना आपके पास टाइम नहीं रहता है और इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे रह रहे, स्टिल हमें कई बार इतनी ठंड लग जाती है ना तो आप उसको बेयर नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट स्पेशली ठंडी में अगर आ रहे हो तो मैं आप डेफिनेटली बोलूँगी आप एटलीस्ट इनिशियल सर्वाइवल के लिए कपड़े लेके आइए। बाद में आप शॉपिंग कर सकते हैं। यूरोप में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, आप आराम से शॉपिंग कीजिएगा।
तो ये वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा यूरोप का वेदर। यहाँ पे क्या, मैं तो इंडिया से आई थी, क्या मुझे ये वेदर रास आया या नहीं, तो मैं बोलूँगी आई जस्ट लव यहाँ का वेदर। सारी सीजन्स मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ये जो व्यू देख रहे हो ना, अगर आप मेरे सारे वीडियोस जाके देखोगे ना, तो आपको यहाँ का पूरा माहौल बदलता हुआ दिखेगा एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना सीख जाते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे यहाँ का, जर्मनी का, यहाँ की ब्यूटी ही लगी है, जो कि नेचर के साथ इतने अच्छे से अलाइन होके चलती है। तो कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। और जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर -5, -6 या -10 तक भी चला जाता है, तो आप सब सोचते होंगे कैसे सरवाइव यहाँ पे करेंगे। तो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि यहाँ के घर जो ऐसे बने होते हैं ना, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से बने होते हैं, इनके सीजन के हिसाब से बने होते हैं ना, कि घर में आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मैं सच बता रही हूँ कि बिना हीटर ऑन किए भी आप नॉर्मल गर्मी के कपड़े पहन के घर में सर्वाइव कर सकते हैं। और एज एन इंडियन मैं बताऊँ, मुझे अपने घर में ना विंटर्स में जब 10 डिग्री का टेम्परेचर था, तब ज़्यादा ठंडी लगती थी इन कंपैरिजन टू जर्मनी, बिकॉज यहाँ के घर, यहाँ के विंडोज इसी हिसाब से रहते हैं। और जिनको ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए हीटर का ऑप्शन तो है ही, बट हम बहुत कम हीटर यूज़ करते थे, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ जब आप बाहर जा रहे हो राइट, तब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के जाने हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली आप 2-3 घंटे बाहर रह जाओगी ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड करने जब हम आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए बाहर जाते वक्त अच्छे से टाइट कपड़े पहन के जाइए विंटर्स में। तो होप कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा, और सन को तो हमारा वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि ठंडियों में भी सूरज भगवान निकल आए हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ। सो बाय बाय, सी यू सून अगेन। तो भाई बहुत ठंडी लग रही है मुझे, जल्दी से ग्लव्स दो यार, बहुत मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। ज्ञान बहुत हो गया, असली ज्ञान तो भाई पता चलता है ना, हाथ जब जम जाते हैं तब असलियत पता चलती है।